की पावर होती है, और जितना ज्यादा आपको चीजों के बारे में पता होगा उतना ज्यादा आप आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट से कि किसी को भी एडिशनल न्यूट्रिशन की सपोर्ट की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहला रीजन जो है वो है हमारी डेली लाइफस्टाइल। डेली लाइफस्टाइल में आता है जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, थकान होती है, बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्कआउट हमारा बिल्कुल जीरो है, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, काम से रिलेटेड स्ट्रेस, रिलेशनशिप से रिलेटेड स्ट्रेस या किसी भी तरह का स्ट्रेस हम लेते हैं, और उसके साथ ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूटेड है। अगर आप अपने फोन में चेक करेंगे, अभी बहुत सारे फोन ऐसे हैं जिनमें ये फीचर है कि वो आपको बताएंगे कि आप जिस हवा में सांस लेते हैं वो कितनी प्योर है। मतलब आपके जो एनवायरनमेंट का AQI है वो आपको AQI बताएंगे। AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे पता चलता है कि हवा कितनी साफ है। तो अब जो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर होती हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे शरीर को अफेक्ट करती हैं और हमारी बॉडी में एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी में जब कोई भी प्रोसेस होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, हमने खाना खाया, अब वो खाना जब हमारे पेट में जाता है तो उसमें तरह तरह की रिएक्शन होती हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स, तरह तरह के मॉलिक्यूल्स उससे बनते हैं। उनमें से ही एक मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई जेल है, जेल से कुछ कैदी बाहर आए, वो एक सोसाइटी में एंटर हुए, अब वो सोसाइटी में जाके हुड़दंग मचाएंगे, घरों में चोरी करेंगे, एक तरह से वो असामाजिक तत्वों का काम करते हैं। तो जो ये फ्री रेडिकल्स की मैं आपको बात बता रही हूँ, ये फ्री रेडिकल्स भी बॉडी के लिए उसी तरह से होते हैं। वो हमारे बॉडी की सेल्स को डैमेज करते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाते हैं। तो जो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से स्ट्रेस होता है उसे ही हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आखिर होता क्या है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है कि फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी बॉडी में किसी भी तरह का जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ब्रेन है, जो हार्ट है, जो इम्यून सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं। पर जब भी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होता है, ये ब्रेन को भी डैमेज करता है, ये हार्ट को भी डैमेज करता है, और ये हमारी इम्यून सेल्स को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं करता, फोकस सही से नहीं होता, मेमोरी सही नहीं रहती, और मेंटल परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन होती है, कम होती है। हार्ट पे अगर ये सेल्स हार्ट पे अगर फ्री रेडिकल्स एक्ट करेंगे या हार्ट पे अगर ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा तो कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर तक पहुंचाता है। तो अगर हार्ट के काम में किसी भी तरह की बाधा आएगी, किसी भी तरह की रुकावट आएगी, तो शरीर बहुत बुरी तरह से सफर करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी में किसी भी तरह से होने वाले इन्फेक्शंस को, किसी भी तरह के कीटाणु जो बॉडी में एंटर होते हैं उनसे लड़ती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं तीनों, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, ये काम करते हैं। प्लीज आप अपना पॉइंटर मत चलाइए, अगर आप अपना पॉइंटर चलाएंगे तो ये जो भी यहाँ पे है ड्राइंग्स हैं ये आपको सही से नहीं दिखेंगी और आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अब
इन तीनों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक ऑक्सीडेटिव बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो फ्री रेडिकल्स मैंने आपको समझाए थे जो कि बदमाश हैं, उनका कंट्रोल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनको कंट्रोल में रखने के लिए बॉडी कई बार एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती है। हम एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं के लिए। अब जो प्लांट है, प्लांट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है किन वजहों से? हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और पैथोजेंस के अटैक की वजह से। पर जो प्लांट में मौजूद स्टेम सेल्स होती हैं, जिसके बारे में आपने वीडियो में देखा, प्लांट में मौजूद जो स्टेम सेल होती हैं, वो प्लांट की सेल्स को ये ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है जो उनसे बचाती हैं। जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं और सेल्स को रिपेयर करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट की जो स्टेम सेल्स हैं वो कितनी इफेक्टिव होती हैं प्लांट को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने में और प्लांट को रिकवर करवाने में। तो ये प्लांट के लिए एज अ बहुत बड़े वरदान की तरह काम करती हैं। तो जो आप यहाँ पे स्टेम सेल देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। पर मैं स्टेम सेल्स की बात कर रही हूँ, आखिर स्टेम सेल्स होती क्या है? स्टेम सेल्स तो हमने यहाँ पे बहुत बोला कि स्टेम सेल्स ये करती हैं, स्टेम सेल्स वो करती हैं, पर सिंपल वर्ड्स में स्टेम सेल होती क्या है? तो स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो अभी ऑर्गन नहीं बनी है, जो अभी बढ़ रही हैं पर किसी ऑर्गन का फॉर्म नहीं लिया है। जैसे कि जब बच्चा 1 हफ्ते का होता है, पेट में होता है, तो वो एक छोटे बॉल की तरह होता है, छोटा सा कुछ सेल्स का गुच्छा होता है। उसमें ना अभी दिमाग बना है, ना उसमें हार्ट बना है, ना उसमें लंग्स बना है। पर जैसे जैसे टाइम जाता है तो उसमें सारे ऑर्गन्स जो हैं, चाहे लंग्स हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे हड्डियां हो, चाहे दांत हो, चाहे आंखें हो, सब चीज बनता है। तो वो कैसे बनता है? वो बनता है ऐसी सेल्स की वजह से जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो वो सेल जो अभी किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, उनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, ये अभी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ, क्योंकि स्टेम सेल्स कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जो बहुत सारे ऑर्गन नहीं बना सकती, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में डेवलप होती हैं। तो स्टेम सेल्स ऐसी सेल होती हैं जो कोई भी ऑर्गन बना सकती हैं। कोई स्टेम सेल ऐसी होती है जिससे पूरा एक जानवर, एक पूरा इंसान बन सकता है। कुछ सेल होती हैं जिनसे हार्ट बनता है, कुछ सेल होती है जिनसे लंग्स बनते हैं। तो स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो अभी बढ़ती हैं और बढ़ के हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को बनाती हैं। अब प्लांट में भी ऐसी ही सेल मौजूद होती हैं। जब आप किसी भी पौधे का बीज देखेंगे, बहुत लोग यहाँ पे स्प्राउट्स खाते हैं, स्प्राउट्स सब खाते हैं, काफी लोगों ने खाए हैं, बहुत लोगों को टेस्ट नहीं पसंद होता, मुझे भी नहीं पसंद है। तो स्प्राउट्स का आप एग्जाम्पल लीजिए, जब आप उसे बनाते हैं तो उनसे अंकुर फूटता है। तो वो जो अंकुर फूट रहा है, अगर आप उसे जमीन में लगाएंगे तो उससे पूरा एक पौधा बनता है। तो वो उससे पूरा एक पौधा कैसे बनता है? वो बनता है उसमें जो ऐसी सेल्स है जो पूरा पौधा बनाने की क्षमता रखती हैं। तो उन्हीं सेल्स को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को समझ आ गया होगा एक सिंपल तरीके में कि आखिर स्टेम सेल्स होती क्या है। अब स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है, स्टेम सेल कितने टाइप की हैं? हम यहाँ पे प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो स्टेम सेल्स के कुछ टाइप होते हैं। कुछ स्टेम सेल ऐसी होती हैं जो पूरा पौधा बनाती हैं, कुछ स्टेम सेल ऐसी होती हैं जो सिर्फ पत्तियां बनाती हैं, कुछ स्टेम सेल ऐसी होती हैं जो फ्रूट्स बनाती हैं, और कुछ स्टेम सेल होती है जो सिर्फ एक ही टाइप की चीज बनाती हैं। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। अगर इसमें आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखें कि जो स्टेम सेल है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म भी बना सकती है, पूरा प्लांट भी बना सकती है, और पत्तियां भी बना सकती है। इतना अगर आप याद रखें तो आप समझा सकते हैं इसे आसानी से। अब स्टेम सेल का काम क्या है और स्टेम सेल कैसे ह्यूमन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है? जैसे कि स्टेम सेल मैंने आपको बताया, प्लांट में किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है, प्लांट में किसी भी तरह का डैमेज होता है, उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं, प्लांट की सेल को रीजनरेट करवाती हैं।
यूवी रेडिएशन से प्लांट को बचाती हैं, और किसी भी तरह का अगर डैमेज, सेलुलर डैमेज प्लांट में होता है तो उससे भी बचाती है। तो सेम तरीके से स्टेम सेल्स अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर भी वो उस स्ट्रेस को कम करती हैं, किसी भी तरह का अगर डैमेज है उससे हमारी बॉडी को उबारती हैं, और यूवी रेडिएशन जो हमारी बॉडी पे पड़ती है उससे भी हमारी बॉडी को बचाती है। तो नेचर ने जो स्टेम सेल्स को बनाया है वो सर्वाइवल के लिए बनाया है, पौधा ताकि किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर पाए, और हम अपनी रिसर्च के थ्रू उन्हें यूज कर रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ताकि जो फायदा वो पौधे में दे रही है, वो प्लांट में दे रही है, वो हमारी बॉडी में भी सेम फायदा दें। अब ह्यूमन हेल्थ और वेलनेस में स्टेम सेल्स का क्या एप्लीकेशन है? सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो स्टेम सेल्स है उनका डर्मेटोलॉजी में है, एंटी एजिंग क्रीम्स आती हैं उनमें है, सेल्स को प्रोटेक्ट करने में है, और न्यूट्रास्यूटिकल में बहुत इसका बड़ा एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि हम स्किन पे कितना भी लगा लें, पर जो काम कोई भी दवाई हमारे पेट में जाके करेगी वो स्किन पे उतना काम नहीं करती। हम यहाँ पे जो दर्द में यूज करते हैं जेल, उनको अगर छोड़ दें, उनको इस कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते, बट जो वाइटामिन रिलेटेड, एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड चीजों की मैं बात कर रही हूँ, वो जितना फायदा हमारे खाने पे देती है उतना वो स्किन पे नहीं देती। तो जो हमारा विजन है, हमारा विजन ये है कि हम इन्हीं स्टेम सेल्स को कंबाइन करके ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो न्यूट्रिशन के फील्ड में भी यूज करे जा सके। तो इस विजन के साथ हमने जो है एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि है फाइटोसेम, जिससे आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको इस प्रोडक्ट के फील्ड रिजल्ट्स के बारे में पता है, बट टेक्निकल के बारे में उतना ज्यादा आइडिया बहुत लोगों को नहीं है। तो आज हम इसी टेक्निकल चीज के बारे में सीखेंगे। तो फाइटोसेम बेसिकली है क्या? फाइटोसेम एक डेली वेलनेस फॉर्मूला है जिसको आप डेली बेसिस पे अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ले सकते हैं। ये नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट से हमने बनाया है। फ्रूट्स में फाइटो जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, वो मौजूद होती हैं जो प्लांट को ग्रो करने में, फ्रूट को बनाने में हेल्प करती हैं। और आप सभी को पता है फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए कितने अच्छे हैं। फ्रूट्स से हमें विटामिन्स भी मिलते हैं, फ्रूट्स से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स इतनी भरपूर मात्रा में देते हैं कि हमें एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पर उसके लिए बहुत हाई क्वांटिटी में आपको फ्रूट का कंजम्पशन करना पड़ेगा, और हर फ्रूट हर एरिया में, हर जगह में अवेलेबल भी नहीं होता। अब जैसे हमने इसमें कुछ फ्रूट्स ऐसे भी यूज करे हैं, कुछ फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हमने ऐसे भी यूज करे हैं जो इंडिया में कल्टीवेट बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। मोस्टली जो उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि हम ये प्रोडक्ट्स बना सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने ग्लोबल लेवल पे जो है फेमस होंगे। जो इसके जो रॉ मटेरियल हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तो जैसे कि मैं आती हूँ प्रोडक्ट पे, तो ये जो हमारा फाइटोसेम है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही हाई क्वांटिटी में है, बहुत ही हाई कंसेंट्रेशन में है, जो आपकी इम्यूनिटी में भी है बढ़ाएंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी जो है उसको भी कभी लो नहीं होने देंगे, और आपकी जो सेल्यूलर हेल्थ है उस पे भी काम करेंगे। तो जो ये एक प्रोडक्ट है इसके कितने सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक बहुत ही हाई लेवल का है, हाईली साइंटिफिक फॉर्मुलेशन बेस्ड है, और ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगा जिसके बारे में आप आगे जाके जानेंगे। अब बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की कि भी प्रोडक्ट अच्छा है कैसा है। वो डिपेंड करता है उसके कॉम्पोजिशन पे कि उसमें क्या क्या डला है। तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर जो फ्रूट्स के स्टेम सेल्स है उनका भी यूज किया है, प्लस उसमें मिलने वाले जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो नए लोग ऐड हुए हैं मैं उनको बता दूं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? किसी भी प्लांट में मिलने वाले ऐसे मॉलिक्यूल्स जो उसको उसकी गुणवत्ता देते हैं। जैसे कि एक बहुत ही मैं कॉमन एग्जाम्पल है, मैं हर क्लास में वही एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि वो एग्जाम्पल ऐसा है कि हम हर घर में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी का, हल्दी
जो होती है, कहीं पे कटता है वहां पे भी हम हल्दी लगाते हैं। अगर फीवर या कमजोरी रहती है तो हम हल्दी वाला दूध पीते हैं, जिससे आराम मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हल्दी में एक फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम है करकुमिन, जो बॉडी को वो बेनिफिट्स देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितना इफेक्टिव है। अब हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन हैं जो कि फास्ट एक्शन हमें देते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, हम उनका यूज करते हैं। बट जो पुराने टाइम से हमारी कंट्री में यूज होता आया है, हमारा जो आयुर्वेद बेस्ड साइंस है, हम उसको अप्लाई करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने में। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे लोग ज्यादा हेल्दी थे, जब सिंथेटिक मेडिसिन कम थी। बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए मेडिसिन लेना कंपलसरी है, बट जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी तरह का सिंथेटिक सप्लीमेंट लेना कंपलसरी नहीं है। तो हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस यही है कि हम लोगों को फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में अवेयर कराएं और उनको बताएं कि ये प्रोडक्ट्स कितने इफेक्टिव हैं। तो हाँ, जैसे कि मैं प्रोडक्ट की बात कर रही थी, तो इसमें हमने ये जो फ्रूट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इनसे फाइटो जो स्टेम सेल्स है उनको भी एक्सट्रैक्ट किया है, प्लस हमने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी यूज किया है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये एक सिंगल एक्शन प्रोडक्ट नहीं है, ये एक डबल एक्शन प्रोडक्ट है। अब हमने कौन कौन से फ्रूट्स से स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं? तो पहला फ्रूट है पाइनएप्पल, जो कि विटामिन सी में बहुत ज्यादा रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एप्पल, जो कि स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रेप्स, ग्रेप में एंटीऑक्सीडेंट बहुत हाई कंसेंट्रेशन में होते हैं। ब्लूबेरी, ब्लूबेरी हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। असाई बेरी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो फ्रूट है ये इंडिया में नहीं होता, ये बाहर से मंगाना पड़ता है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है। और बार्ले ग्रास और क्लोरेला, क्लोरेला जो है एक तरह से सीवीड है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में एनर्जी भी आपको ये देगा, कुछ हद तक ये आपको सोडियम भी प्रोवाइड करेगा। बहुत हाई सोडियम बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, बट सोडियम बॉडी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सोडियम मसल कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। मसल जो आप उठते हैं, बैठते हैं, इन सब में सोडियम आपकी हेल्प करता है। आप फ्रीक्वेंटली सुनते होंगे कि हाई सोडियम डाइट नहीं लेनी चाहिए, बट एकदम जीरो सोडियम डाइट भी आपको नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन आपका क्लियर हो गया होगा। अब इम्पोर्टेंट चीज जो हम किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके लिए बहुत जरूरी, जिससे आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि वो कैसे काम करता है, वो है उसका मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले क्या करता है, जो ये प्रोडक्ट है जैसे ही आप कंज्यूम करेंगे, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें मौजूद है, वो जो बॉडी में फैट ऑक्सीडाइज होता है, फैट ऑक्सीडाइज होना बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो शरीर के लिए जो बदमाश होते हैं उसका काम करते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले जो फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको रोकता है और किसी भी तरह का डीएनए डैमेज नहीं होने देता। जो डीएनए हमारा डैमेज होता है, आधे से ज्यादा जो कैंसर्स होते हैं और बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, वो डीएनए डैमेज की वजह से होती है, क्योंकि डीएनए में चेंजेस आते हैं और जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चलता। तो जो एक सेट पाथ है, एक सेट साइकिल है, वो डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले ये जो फैट ऑक्सीडेशन है उसको रोकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एंटीऑक्सीडेंट, जो डिफेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हेल्प करते हैं बॉडी को फ्री रेडिकल से फाइट करने में, उसमें ये हेल्प करता है। तीसरा, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप सेल को जानते हैं तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये बताओ। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। हमारे हाथ में लाखों सेल हैं, करोड़ों सेल हैं। अब हर सेल के अंदर एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही छोटा ऑर्गन है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल आप देख नहीं सकते, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना छोटा होता होगा। तो
जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, जो आप उठते हैं, भागते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं, ये जो एनर्जी होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो आप वीक फील करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया अगर सही से एनर्जी नहीं बनाएगा तो आपको बिल्कुल भी ताकत नहीं लगेगी। तो सब उसके बाद जो ये माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के डैमेज से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली चीज ये आपके डीएनए को बचा रहा है किसी भी तरह के डैमेज से, दूसरा ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बचा रहा है। तो इस तरह से ये आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो सेल के, उनको आप बचा रहा है, जिससे कि आपकी एनर्जी लेवल भी सही रहता है, किसी भी तरह की बीमारियां आपको नहीं होती, आपकी इम्यूनिटी को भी ये इम्प्रूव करता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हमारे बॉडी में किसी भी तरह की अगर इंटरनली सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो शरीर में होती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, वो किसी भी तरह के जो सूजन है उसे कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिसकी वजह से सेल्स जो है अपनी फुल कैपेबिलिटी पे काम करती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। बहुत सिंपल तरीके से डीएनए को डैमेज होने से बचा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट कर रहा है और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर रहा है शरीर को। जब ये तीन चीजें होंगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी भी मेंटेन रहेगी, इम्यूनिटी आपकी सही रहेगी और किसी भी तरह की बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी। अब अगर ये चीज होगी तो इससे क्या है कि आपकी जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहेंगी और आप ओवरऑल जो आपकी लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। अब ये प्रोडक्ट आप किस किस को दे सकते हैं? ये प्रोडक्ट आप हर उस इंसान को दे सकते हैं जो अपनी हेल्थ को लेके सीरियस है और डेली वेलनेस सपोर्ट चाहता है। आप उन लोगों को दे सकते हैं जो मोस्टली स्ट्रेसफुल जॉब्स में है, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, और बल्कि आप खुद इस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं तो आप भी चिंतित रहते होंगे कि इतना बेचना है, इतना बिकेगा, तो आप खुद भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और ऐसे लोग जो फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा इंथुजियास्ट है, फिटनेस इंथुजियास्ट है, उनको आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा लो रहती है उन लोगों को भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और जिनको बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपनी अपीयरेंस को लेके, स्किन को लेके बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस होते हैं कि उन्हें अच्छी स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, उन लोगों को आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये प्रोडक्ट आप हर उस बंदे को रिकमेंड कर सकते हैं जो अपनी हेल्थ को लेके सीरियस है, और हर वो बंदा ये प्रोडक्ट ले सकता है जो अपनी हेल्थ को लेके सीरियस है। अब ये प्रोडक्ट क्यों अलग है? वैसे तो मैंने आपको पहले भी बहुत डिटेल में बताया कि ये प्रोडक्ट क्यों अलग है, क्यों ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको फिर बताऊंगी कि पहली चीज, इसमें हमने बहुत सारे फ्रूट्स से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया है और हमने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी एक्सट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से ये डबल एक्शन प्रोडक्ट है। दूसरा, इसमें हर वो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगा। और ये सबसे इजी चीज, सबसे इफेक्टिव चीज इसके बारे में है कि आप इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, आपको पानी की जरूरत नहीं है। आप एक सैशे खोलिए, आप डायरेक्ट अपनी जीभ पे रख सकते हैं और ये वहीं से घुल जाएगा। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कैसे करना है, तो आप सुबह इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, पर खाना खाने में 1 घंटे के गैप के बाद आप इसे लीजिए। खाली पेट आप इसे लीजिए तो और अच्छा है। और अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर पा रहे तो आप थोड़ा सा एक घूंट पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी है, तो इसके साथ ही ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी का कुछ भी सवाल है, किसी को कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसका मार्केट फीडबैक भी बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप एक एक करके अपने सवाल पूछिए। जो कंफर्टेबल हैं वो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्हें चैट बॉक्स में आंसर चाहिए तो आप चैट बॉक्स में भी जो है अपना सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे ये चीज बोलूंगी कि सवाल पूछिए जरूर, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे आपको और अच्छे से समझ में नहीं आएगा।
जो भी आपके मन में सवाल है अगर आप पूछेंगे तो उसका जवाब आपको हमेशा याद रहेगा और आप मार्केट में वही जो जवाब है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे। हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि गुड क्या इस इवनिंग, प्रोडक्ट बोलिए। जी मैम, क्या ये बच्चों को दे सकते हैं? मैम आप इसे 11 साल से ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। 11 साल से नीचे के बच्चों को नहीं दे सकते? नहीं सर मैम, 11 साल से नीचे के बच्चों को हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते हैं किसी भी तरह का एडिशनल सप्लीमेंट, चाहे हमारा प्रोडक्ट हो चाहे किसी और कंपनी का प्रोडक्ट हो। मोस्टली जो एज है वो हम 11 साल से ऊपर ही बच्चों के लिए बोलते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये जो स्टेम सेल्स है आपने बोला जो इसके बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये मैम, क्या ये बैड सेल्स को खत्म कर सकता है? ओनली गुड सेल्स को ला, मतलब गुड सेल्स को लाए और बैड सेल्स को खत्म करे, ऐसा हो सकता है? मैम डिपेंड करता है कौन सी बैड सेल्स की बात आप यहाँ पे जैसे कर मैम रही की हैं। कैंसर कैंसर की कोई जो सेल्स बनती हैं, क्या उन्हें खत्म कर सकता है ये? मैम कैंसर जो है अब कौन सी स्टेज में है उस पर डिपेंड करता है। और पहली चीज, अगर कैंसर हो गया है तो उसके बाद अगर आप बोलेंगे कि क्या ये कैंसर को ट्रीट करेगा, तो उसका जवाब ये है कि नहीं, ये कैंसर को ट्रीट नहीं करेगा, पर ये ओवरऑल सेल के रीजनरेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि मैम कैंसर तो एक बहुत ही एडवांस स्टेज है, उस पे तो कई बार बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिन पे दवाइयां भी काम नहीं करती। तो सर मैम उसकी गारंटी तो हम नहीं बोल सकते कि एक हर्बल प्रोडक्ट कैंसर को 100% ठीक करेगा। पर हाँ, ये है कि अगर आप काफी टाइम से ले रहे हैं तो ओवरऑल सेल रीजनरेशन आपका रहेगा और कैंसर हो सकता है कि ये डेवलप ना हो। क्योंकि ये कैंसर के जैसे डेवलप होने का जो रीजन है वो सिर्फ ये नहीं है कि सेल्स खराब है, या और भी बहुत सारे रीजन होते हैं कैंसर के डेवलप होने का। तो उससे हम इसको डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते और हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि कैंसर अगर हो गया है तो ये खत्म करेगा। पर हाँ, कैंसर अगर है किसी को, उसको आप ये सेल रीजनरेशन के लिए दे सकते हैं, उन्हें डेफिनेटली फायदा मिलेगा इस प्रोडक्ट से। ओके मैम, 100% मैं ये नहीं बोलूंगी कि कैंसर को ये ठीक करेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।